होई मरण जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। हे रघुनाथ जी कृपा कर। समय बीता। समय बीतने के बाद बीते सम्मत सहस सतासी तजी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहु सती जगतपति जागे जानहु सती जगतपति जागे। बीते सम्मत सहस्र सतासी 87,000 वर्ष बीतने के बाद जैसे ही शिवजी समाधि से जागे तो तुरंत राम 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 नाम तिहि शिव सुमिरन कीना। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानो सती जगतपति जागे। सती समझ गई जगतपति समाधि से जाग गए। दौड़कर आई शिवजी के सामने। जब मां सती खड़ी हुई शिवजी ने सती के शरीर को सूखा हुआ देखा, उनके मुखारविंद को उदास देखा। शिवजी समझ गई कि सती ये जान गई है कि हमने मन से उनका त्याग कर दिया। तो तुरंत बाबा भोलेनाथ सती का दुख मिटाने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला। सती दुखी ना हो, आओ बैठो। जैसे ही सती शिवजी के वाम भाग में बैठने के लिए गई शिवजी ने कहा सती यहां सावधान जाए शंभुपद बंधन कीना सन्मुख संकर आसन दीना। आप दुखी हैं सामने बैठे क्योंकि वार्तालाप सामने से। सती शिवजी के सन्मुख बैठी उदास देखा। दुख के निवारण के लिए बाबा भोलेनाथ लगे कहन हरि कथा रसाला। शिवजी सती को राम की कथा कहने लगे और उसी समय में घटना घट गई। दक्ष प्रवेश भय तेहि काला। राजा दक्ष को ब्रह्मा ने देवताओं से ऊपर एक उपाधि प्रजापति की उपाधि राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि से संबोधित किया। और इसी बात के कारण राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको बुलाया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय असावा। और तुलसीदास जी लिख देते हैं नहीं को जन्मा अस जग माही प्रभुता पाए चाहे मदना। सरपंच बन जाए तो सरपंच की साथी भूल जाती है साहब। तो यहां तो देवताओं के अधिपति बने तो अभिमान क्यों नहीं आएगा। और तुलसीदास जी तो लिख देते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं और जन्मेगा भी नहीं जिसे बड़ा पद मिलने के बाद अभिमान ना आए। नहीं को जन्मा अस जग माही प्रभुता पाए चाहे मदनाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब लगे करण बढ़ जाग नेवत सादर सकल सुर पावत मग भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा गंधर्व आए कितनी बड़ी बात। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। अपने भाई बहन कुटुंब परिवार के साथ सुर नर मुनि
नाग, किन्नर, देवता और गंधर्व सपरिवार पहले गंधर्वों को एक मित्रवत समान अधिकार, समान आसन दिया जाता था। ऊंची जातियों में गंधर्व समाज का नाम ऊंचा था। अब नीचा क्यों चला गया भाई? लोग घर का पानी नहीं पीना चाहते। लोग गंधर्व समाज के घर का पानी नहीं पीना, अरे गंधर्व, वो गंधर्व समाज जिसको अभी भी आदि व्यास गादी के अधिकारी आप हैं और बैठे हैं आदि व्यास गादी। देवताओं की सभाओं में यहां तक कि कोई ऐसा यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ कि जिसमें गंधर्व समाज का निमंत्रण। देवताओं के बराबर जिनका पद है, और ये देवताओं के समान कौन कौन है? यक्ष, किन्नर, गंधर्व। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कितनों की वंदना करी? बंदो नरनाग मुनि, खग प्रेत पितर्व गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की वंदना लिखी है, तो रामचरितमानस लिखने से पहले रामचरितमानस में गंधर्वों की तक वंदना करी, वंदनीय है। लेकिन हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे गलतियों के कारण मदिरा पान करना, मांस सेवन करना, जहां तहां, यही पतन का कारण और कोई कारण नहीं। और चिंता मत करो, आपके पीछे पीछे ब्राह्मण लोग भी आई आए हैं। आप लोग तो फिर भी सुधरने लग गए। हाँ हाँ, बाबा तुलसी ने ब्राह्मणों की कितनी बड़ी उपमा दी है। राम जी कहते हैं, और राम जी तो छोड़ो, शिव जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण कर्मकांडी है, जो ब्राह्मण वेदों का, उपनिषदों का जानने वाला है, भगवान का भक्त करने वाला है, ऐसा ब्राह्मण। शिव जी कहते हैं, उमा इंद्र कुलिश ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो मेरे त्रिशूल से, काल के दंड से, इंद्र के वज्र से और भगवान के सुदर्शन चक्र से जिसका वध नहीं हो सकता, इन सब से जो मारा नहीं जा सकता, उसे इंद्र कुलिश ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। जो भगवान के सुदर्शन चक्र से, शिव के त्रिशूल से, इंद्र के वज्र से और काल के दंड से नहीं मर सकता, वो ब्राह्मण से द्रोह करने से मर जाता है। लेकिन ब्राह्मण युग निर्माता है। जो ब्राह्मण परमार्थ के लिए जीता है, समझ लो सतयुग है। जब ब्राह्मण परमार्थ के बाद में निजी कर्मों के लिए वो कर्मकांड अनुष्ठान करने लगता है, तब समझ लो कि सतयुग के बाद त्रेता आ गया। और ब्राह्मण जब उससे भी नीचे आकर के जजमान वृत्ति में चला जाता है, पूजा पाठ करना, जजमान वृत्ति करना, अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करना, तब समझ लो कि द्वापर आ गया। और जब ब्राह्मण अपने ही पथ से गिर करके मांस मदिरा का सेवन करना, अभक्ष्य भोजन करना, सारे दुष्कर्म करना, तो समझ लो कि कलयुग आ गया। और उन गंधर्वों के साथ में और कौन कौन है? सारे देवता हैं, सबको बुलाया गया। अब इन देवताओं की खासियत देखो साहब। इन देवताओं को पता है, शंभु बिरंच महेश बिहाई, सकल चले सकल सुर जाग बनाए। सभी देवता जा रहे हैं, और देवता ये जानते हैं कि इस यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं है, तो और रास्ता भी था, दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, पर गए कहां होकर के? कैलाश के ऊपर से। और गए तो गए, चुपचाप भी निकल सकते थे। अधिकांश होता क्या है कि जब गांव में कोई सामूहिक आयोजन हो और किसी एक व्यक्ति को बुलावा नहीं हो कि यार उस व्यक्ति को नहीं बुलाना है ना, उस व्यक्ति को नहीं बुलाना, पूरा गांव जा रहा है तो पूरा गांव उसको ताने, क्यों तुम्हारे निमंत्रण नहीं, चलो। जबकि जानते हैं कि इसको निमंत्रण नहीं है।
कहते तो बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं था, इसलिए ये देवता लोग ऊपर से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के निकले। और क्या करते हुए निकले? सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्यान। ये देवताओं की स्त्रियां फिर ऊपर से गीत और अलग से गाती जा रही है। अब शिव जी सती को क्या सुना रहे हैं? कथा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भेद ही काला। शिव जी सती को कथा सुना रहे हैं, सती कथा सुन रही है। दक्ष के यहाँ निमंत्रण देवताओं को है और देवता घूम फिर करके कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के निकल रहे हैं। और निकल रहे हैं, ऊपर से वार्तालाप भी जोर जोर से करते जा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां गीत गाती जा रही हैं। तो सती का ध्यान कथा से छूटा